प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को सागर की नरियावली विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर कार्यक्रम स्थल पर बनाए हेलीपैड पर विधायक लारिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ देकर सीएम की अगवानी की। साथ ही सीएम यादव का बुंदेली लोक नृत्य और बुंदेली संस्कृति के हिसाब से भी स्वागत किया गया। सीएम ने सांदीपनी विद्यालय का उद्घाटन करते हुए मां सरस्वती का विधिवत पूजन कर स्कूली बच्चों से भेंट कर उन्हें स्नेहाशीष दिया। सीएम ने अपने संबोधन में कांग्रेस और भाजपा के शासन में अंतर बताते हुए कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। माता की, भारत माता की। आज हम सबके बीच में नरियावली विधानसभा क्षेत्र के नरियावली मुख्यालय में अनेक कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के लिए और नरियावली विधानसभा को विकास की नई रफ्तार देने के लिए हम सबके बीच में मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में आए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जोरदार ताली के साथ उनका वंदन करें, अभिनंदन करें। इन तालियों में कुछ होने वाला नहीं है। नरियावली के विकास के लिए ये ताली नाकाफी है, इसलिए एक बार मैं फिर आप सबसे आग्रह करता हूं, जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का बुंदेलखंड की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ये विधानसभा क्षेत्र निश्चित तौर पर आपके आने से बहुत हर्षित है और यहां पर विकास के अनेक कामों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं कड़ान सिंचाई परियोजना के बारे में कहना चाहता हूं। इस परियोजना से लगभग 30,000 एकड़ जमीन सिंचित होने वाली थी। हमारा जो 485 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए आवंटित थी, वो पूरी की पूरी राशि लगने के बाद जो 2 गांव डूब रहे थे और इनका मुआवजा की राशि बहुत बड़ी हो रही है और उसके लिए 240 करोड़ रुपए की राशि यदि हमें मिल जाएगी तो 30,000 एकड़ जमीन हमारी सिंचित हो जाएगी। अदरवाइज 485 करोड़ रुपए लगने के बाद भी केवल अभी 2 और 2,500 हेक्टेयर जमीन हमारी केवल सिंचित हो पा रही है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, कड़ान सिंचाई परियोजना पूरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारे किसानों के लिए जो उनकी जमीन प्यासी है, उनके हित के लिए ये 240 करोड़ रुपए की राशि मिल जाएगी तो ये योजना पूर्णता की ओर चली जाएगी। मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश का सबसे ड्राई एरिया है
ये हमारा सागर ब्लॉक है और यहाँ पर किसान जो सिंचाई का कोई साधन नहीं है। वैसे तो पूरे बुंदेलखंड अंचल में बहुत सिंचाई के साधन हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ केवल कड़ान सिंचाई परियोजना एकमात्र परियोजना है। उसकी पूर्णता के लिए 240 करोड़ रुपए की राशि मिल जाएगी तो ये योजना पूर्ण हो जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा नरियावली का महाविद्यालय है, जैसा आप छोड़ कर गए थे, उस पर भी उड़ान की पंख लग जाए। साइंस और वाणिज्य का विषय यहाँ पर प्रारंभ हो जाए। यदि आपकी और कृपा हो जाए तो हमारे यहाँ पीजी यदि हो जाएगी तो यहाँ की इतनी अच्छी संदीपनी विद्यालय बनाया, उसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन आप सब निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ के बच्चे सागर क्यों जाएं, यहीं पढ़ने का अवसर मिल जाए, पीजी भी हो जाए, साइंस और वाणिज्य का विषय भी यहाँ पर खुल जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, एक दर्द और है हम लोगों का। ये नरियावली विधानसभा तो है, लेकिन नरियावली का यहाँ कुछ नहीं है। जनपद है तो सागर है, जनपद है तो राहतगढ़ है, मंडी है तो सागर है, कुल मिलाकर एसडीएम है तो सागर है, कुल मिलाकर नरियावली का कुछ नहीं है। मेरा निवेदन है कि हमारा अनुभाग एक नरियावली को केंद्रित करके मकरोनिया अनुभाग और नरियावली को तहसील का दर्जा यदि आप दे देंगे, हालांकि आपने पहले ही कहा है, तो हमारे नरियावली तहसील बन जाएगी और हमारा मकरोनिया जो नरियावली विधानसभा का है अनुविभाग के रूप में बन जाएगा। तो हमारे यहाँ के लोगों के लिए काम करने में काफी सहूलियत होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी बहुत अच्छी सोच है, खासतौर पर मेडिकल के सेक्टर में। हाँ, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्टल है उसको मर्ज कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मकरोनिया बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है, कम से कम 200 गांव, और सागर जिले की सबसे बड़ी मकरोनिया नगर पालिका है। ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये आप मर्ज कर दीजिए, हम उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक नया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यदि मकरोनिया और में खुल जाएगा उपनगरीय क्षेत्र में, तो मैं मकरोनिया को ही आप यदि दर्जा दे देंगे सिविल अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में, तो हमारा मकरोनिया भी विकास की उड़ान भरेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मकरोनिया फ्लाईओवर जो आपने वन टाइम इंप्रूवमेंट में जो 50 काम आपने प्रायोरिटी तय किया है और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को दिए हैं, वो काम भी आपने प्रायोरिटी में लिया है। मकरोनिया के विकास के लिए वो फ्लाईओवर बहुत जरूरी है और इसलिए माननीय नितिन गडकरी जी ने भी उसकी स्वीकृति दी है, आपने उसकी पहल की है, यह भी पूर्णता की ओर हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ ऐसे और कई काम हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आप हम सबको निश्चित तौर पर कृपा बरसाएंगे। बहुत अभिनंदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार पुनः बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अवसर पर लोकार्पण भूमि पूजन से नए प्रकार के बहुत सारे काम मैं अगर पढ़ूंगा तो वाकई ज्यादा हो जाएगा। सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण 27 करोड़ की लागत से, जोरदार ताली बजाओ, 27 करोड़ की लागत से नया भवन, नवीन ITI भवन, 60 सीटर छात्रावास भवन 10 करोड़ की लागत से, जरुआ खेड़ा में जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए भी। कई प्रकार की सड़कें, नाम बोलूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सब मिलाकर के लगभग 68 करोड़ से ज्यादा की जोरदार ताली बजाओ। ये नए विकास कार्य का लोकार्पण भूमि पूजन दोनों हो रहे हैं। और खास करके बुंदेलखंड के अंदर देखता हूं तो 2023 से 26 में 649 किलोमीटर से अधिक की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सड़क 230 किलोमीटर से ज्यादा की और 19 पुल पुलिया तो तैयार हो गए। नल से जल 508 से ज्यादा परियोजनाओं के लिए हमारी सरकार ने मंजूर किया है। जिला चिकित्सालय में भी 100 बिस्तरों के नए वार्ड का निर्माण किया जा रहा है और औद्योगिक क्षेत्र में भी नई 6 प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। सिद्ध गोवा में तो MSME का क्लस्टर बन रहा, बिना रिफाइनरी के माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट यहाँ आ रहे हैं। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन सच में आज सब आप गर्मी के समय में भी आकर बैठे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और सबसे बड़ी बात तो अभी और इसके बाद भी हमारे विधायक जी ने कई मांगे रख ली,
ऐसे में जब आ रहा हूं तो आपके बीच आपके विधायक के माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए कैसे बाकी रह सकता है। आप जरा ताली वाली बजा के बताना विधायक जी ने मांग जो करी है वो वास्तव में सही है कि नहीं है। अगर है तो मैं बताता जाऊंगा। आप जल्दी बजा दी, मेरी बात तो बता दूं क्या है। आपने कहा कि शासकीय ITI जरवा खेड़ा में जब नया ITI बन रहा है तो आपने कहा नए ट्रेड भी दो, क्योंकि नए कारखाने आ रहे हैं। ऐसे में आप इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सोलर टेक्नीशियन ऐसे कई काम मांग रहे हैं। देना चाहिए क्या नया ट्रेड? जोर से अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा नगर पालिका कर्रापुर में विकास कार्य हेतु, इसका नगर परिषद के लिए भी पैसे चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा छात्रावास के भवन और लघु सिंचाई परियोजना, ये लघु सिंचाई परियोजना तोड़ा गौतमिया नाम मैं बोलने में गलती करूं तो माफ करना, है ना, गड़ोली सेवरा जलाशय, ये भी आपने मांगा है। बनाना चाहिए क्या? इसी में रतोना, जसराज, और आपने फिर हमसे मजबूतीकरण के लिए ग्राम पंचायत घुरेटा में वियर योजना सुधार कार्य सिंचाई परियोजना है, इसके साथ ग्राम पंचायत रतोना जलाशय का सुधार, ये भी आपने मांगा। देना चाहिए क्या? खाकरोन इसूरवारा, इस पे पुल बनाने के लिए आपने मांग की लगभग 17 करोड़ की लागत से। देना चाहिए क्या? चलिए देने की घोषणा करते हैं। हीरापुर रामछायरी, रिमछिरिया रामछायरी, यहां पर भी पुल मांगा आपने लगभग 8 करोड़ की लागत से। देना चाहिए पुल। ये बम्होरी तिरा से गढ़पहरा 4 लेन, ये हाईवे बनाना है क्या? 24 करोड़ की लागत से ये भी देने की घोषणा करता हूं। आपने फिर 2-3 और मांग नहीं बना दी। आपने कहा कड़ान मध्याह्न सिंचाई परियोजना, ये इसका पुनरीक्षण मांगा है। करना है क्या इसका? जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं अपनी तरफ से। आज इस अवसर पर अगली बार भी आऊंगा, आज ही आज मत कराओ, और भी बहुत सारे काम करना है। लेकिन मकरोनिया फ्लाईओवर अलग रही है, वन टाइम में डाला है आपने, मतलब हो ही जाएगा। मकरोनिया फ्लाईओवर देना है क्या? तो जोरदार ताली बजाओ, अपने स्थान में खड़े हो जाओ। अपने सभी सारे मित्र बंधु भाई बहन सबके साथ विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार हमारे सभी भाई बहनों के साथ है। आज के इस अवसर पर मैं आपको नए निर्माण कार्य के लिए सभी प्रकार के विकास कामों के साथ सरकार किसान, महिला, युवा, गरीब सबकी सेवा के लिए लगातार काम करती रहेगी। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ करें और हम सब प्रेम से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।